डियर, कैसे हो आप लोग? क्लास थर्ड, आप लोगों को साइंस पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था ना, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है, फिर भी बता देती हूँ। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव और निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स को कहा जाता है सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग को पता है, लिविंग थिंग्स नाम से पता चले ना, लीव आ रहा है ना इसमें, मतलब जिंदा, ठीक है। जिन वस्तुओं में ज़िंदगी होती है उन्हें क्या हम कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव, ना हिंदी इसका मीनिंग है निर्जीव, मतलब इनमें ज़िंदगी नहीं होती, इनमें लाइफ नहीं होती, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। आइए हम लोग इसको रीड करते हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ठीक है, सजीव वस्तुएं। द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अभी मैंने बताया ना, जिन वस्तुओं में, जिन चीज़ों में ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर लिविंग थिंग्स। सभी मनुष्य, पेड़ पौधे, पालतू और जंगली जानवर, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े एट्सेट्रा क्या है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज़िंदगी, हम सांस लेते हैं, हमें खाने की ज़रूरत होती है, हमारे अंदर लाइफ है, हम मरते भी हैं, हम मरते हैं, हम जीते हैं, हमारे अंदर लाइफ है ना। पेड़ पौधे, इंसेक्ट, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ना है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? The things which don't have life are called non-living things. जिन वस्तुओं में ज़िंदगी नहीं होती है, they are called क्या? non-living things. The table, chair, stone, bicycle, car, etc. are non-living things. जैसे कि टेबल, मेज, मतलब टेबल मीन्स मेज, चेयर, कुर्सी, बाइसिकल, कार, ये सब क्या होते हैं? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है क्लास। अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो फर्स्ट, इनमें पहला डिफरेंस तो यही होता है कि लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, आप लोग ऐसे ही बता दोगे कि इनमें क्या लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है क्लास। तो कुछ ऐसा स्पेशल फीचर्स होता है ना जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स में ऐसे कुछ सब स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ ऐसे प्रमुख स्पेशल फीचर्स हैं जिससे क्या होता है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग होता है। लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, कुछ लिविंग थिंग्स में के कुछ ऐसे स्पेशल फीचर हैं जिससे क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट है, ऑल लिविंग थिंग्स वेदर दे आर ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट नीड फूड टू अलाइव। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी, रुको मैं लिख देती हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू अलाइव, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स वेदर ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर नीड फूड टू अलाइव। सभी लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुओं को, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों, इन सबको क्या जिंदा रहने के लिए फूड, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दे नीड फूड टू अलाइव, ठीक है क्लास। इन्हें क्या समझ में आ रहा है ना, इन्हें क्या होता है, इन्हें जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, मतलब भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि
जैसे क्या होता है वैसे, जैसे कि मतलब हम अगर खाना ना खाएं तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं ना। पेड़ों को अगर पानी ना मिले, सूर्य की रोशनी ना मिले, तो क्या वो ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं ना। सेम यही चीज़ है कि हम सबको, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुओं को ज़िंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे उसी प्रकार देखो, हम लोग को तो खाने की आवश्यकता होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या? नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं ज़रूरत होती है भोजन की, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड टू अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए पहली बात तो उनमें ज़िंदगी ही नहीं होती है, इसलिए उन्हें फूड की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। हमें तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ को नहीं होती। अब तक टेबल चेयर फूड भोजन खाना खाते हैं? नहीं ना। उन्हें पानी पीते हैं? नहीं ना। तो उन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ लिविंग थिंग्स को भोजन की। ये क्या है? इसी वजह से नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकेंड है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, ठीक है। whereas non living things not। सभी लिविंग थिंग्स को, सभी सजीव वस्तुओं को ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। हम बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते ना? नहीं ना। वही है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स, इसलिए हम पानी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन लिविंग थिंग्स कुछ नहीं, लिविंग थिंग्स को नहीं ज़रूरत है, ना ही उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि सभी लिविंग थिंग्स मतलब ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, सभी लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। सभी लिविंग थिंग्स साइज में बढ़ते हैं, सभी लिविंग थिंग्स का साइज़ बढ़ता रहता है, ठीक है। सभी लिविंग थिंग्स जो है तो साइज़ में बढ़ते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ग्रो इन साइज। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? यही ना कि बढ़ते रहते हैं, मतलब छोटे से बड़े जाते हैं, बड़े से फिर बड़े और बड़े जाते हैं। सेम है, बट साइंस की लैंग्वेज में क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जिसने मतलब आज ही उसने जन्म लिया, ठीक है। आज ही मतलब उसका बर्थ हुआ है, ठीक है। आज ही वो बॉर्न हुआ है। कुछ महीनों बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो मतलब कुछ सालों बाद क्या होता है, देखो धीरे धीरे वो आज उसने जन्म लिया, ठीक है। आज उसका बर्थ हुआ, कुछ दिन बाद वो रेंगने लगता है, कुछ दिन बाद फिर वो चलने लगता है, ठीक है। सेम है, देखो छोटा सा बच्चा है, कुछ सालों बाद वो मतलब एक छोटे सा हम लोग अगर अपना एग्जांपल लें, हम लोग पहले छोटे थे, फिर हम लोग अब ऐसे हो गए। कुछ सालों बाद क्या हम अपने मम्मी पापा की तरह हो जाएंगे, फिर कुछ सालों बाद क्या हम अपने दादी बाबा की तरह हो जाएंगे, नानी नाना की तरह हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है, ये प्रोसेस होता है, हम लोग बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। ऐसे ही जानवर में भी होते हैं, पहले वो छोटे से बच्चे होते हैं। जैसे कि मुर्गी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मुर्गी होती है, वो अंडा देती है, ठीक है। कुछ समय बाद उसमें से एक छोटा सा बच्चा चूज़ा निकलता है, ठीक है। कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, एक मुर्गी बन जाती है, ठीक है। यही होता है, ऐसा में इसी तरह होता है। यही इसका मतलब है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, ठीक है क्लास। ये इसका क्या होता है, यही इसका यहाँ पे मतलब है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज की मतलब हम बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। उसी तरह प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्लांट्स को अगर मतलब किसी प्लांट्स अगर हम लगाते हैं, कुछ प्लांट्स हम पौधे लगाते हैं, पर वो पौधे आता है बीज से ना, एक छोटा सा बीज हम लगाते हैं, कुछ समय बाद क्या उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है, ठीक है। कुछ छोटा सा पौधा निकलता है, कुछ सालों बाद क्या होता है, एक बड़ा सा वो पेड़ बन जाता है। यही मीन्स है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, कि बढ़ते पहले छोटे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े सबसे बड़े, ये होता है, यही मीन है यहाँ पे, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, ठीक है। अब हमें फिर वही, बट
नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ग्रो इन साइज, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो इन साइज, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ते। अब क्या हम कोई टेबल खरीद के ला रहे हैं, कुछ दिनों बाद क्या वो बढ़ जाएगा क्या, बताओ। कोई चेयर लाए हैं, हम कोई टेबल चेयर खरीद के लाए हैं, कुछ दिनों बाद क्या वो हम इतना छोटा सा हम कोई टेबल लाए हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या वो इतना हो जाएगा, नहीं ना। तो देखो सिर्फ लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर ब्रीथ, ठीक है, आर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सभी लिविंग थिंग्स जैसे कि मनुष्य, रुको मैं लिख दूँ, ऑल लिविंग थिंग्स breathe in and breathe out. सभी लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं क्या सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। सभी सजीव वस्तुएं जैसे कि इंसान, हम इंसान, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सभी सजीव वस्तुएं जैसे कि इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है क्लास। हम सांस लेते हैं ना, सांस छोड़ते भी हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास आप लोग को पता है कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। मतलब हम सांस लेते हैं तो हम क्या, सांस लेने के रूप में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सभी लिविंग थिंग्स, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सभी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है क्लास। अब हम लोग को ये जानना है, फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स reproduce their own kind of living things. ऑन काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। सभी सजीव वस्तुएं क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब उत्पादन। सभी सजीव वस्तुएं ओन काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। सभी सजीव वस्तुएं अपनी जैसे लिविंग थिंग्स का उत्पादन करते हैं, अपनी जैसे लिविंग थिंग्स का उत्पादन करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए सो ऑल लिविंग थिंग्स इंक्रीज देयर नंबर्स। इसलिए जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं, सभी जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपने नंबर्स बढ़ाती हैं, ठीक है, अपने नंबर्स बढ़ाती हैं। तो यहाँ ये मीनिंग है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने सजीव वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। इंसान, मनुष्य क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। डॉग गिव बर्थ टू देयर पप्स। कुत्ते अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने पप्स को जन्म देते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड। अब प्लांट्स क्या, बीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हम क्या क्या बोलते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। आपके मम्मी पापा है ना, आप लोग को, उन्होंने आप लोग को जन्म दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स
मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कुत्ते बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, इसी तरह प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स सीड्स का उत्पादन करते हैं, ठीक है। एक और जो वो न्यू प्लांट्स होते हैं वो सीड से वो उन सीड्स का उस सीड से क्या होता है, नए प्लांट्स नए पेड़ पौधों का उत्पादन होता है। जो प्लांट सीड्स का उत्पादन करती हैं तो उस सीड से नए प्लांट्स का उत्पादन होता है, ठीक है क्लास, ठीक है। उसके बाद है फिर है ऑल लिविंग थिंग्स फील, ठीक, ऑल लिविंग थिंग्स फील। सभी सजीव वस्तुएं फील करते हैं, ठीक है। फील मतलब महसूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते हैं। हमें अगर छोटा सा कांटा चुभता है तो हमें दर्द होता है ना, हम चिल्लाते हैं तो हमें फील होता है ना, ठीक है। उसी तरह क्या नॉन लिविंग थिंग्स फील करते हैं? नहीं, उन्हें कुछ भी होता है, उन्हें कुछ फील नहीं होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स को क्या फील होता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स फील, वो फील करते हैं। उसी प्रकार देखो छुई मुई का पेड़ देखा है ना आप लोगों ने, बड़ा खेलते हो इनके साथ, खेलते हो ना, हाँ देखो उसको जब आप छूते हो छुई मुई के पेड़ को तो क्या होता है, वो मुरझा जाती है। क्यों? क्योंकि वो फील करती है। आप जो उसको टच करते हो ना, आपके टच को वो फील करती है, इसलिए वो मुरझा जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स फील। उसी प्रकार आप किसी कुत्ते को मारते हो, किसी डॉग को आप मारते हो, चाहे उन्हें मतलब ऐसे मारना तो नहीं चाहिए, पर आप मतलब उनको परेशान करते हो तो वो क्या करते हैं, भौंकते हैं ना, भाग जाते हैं ना, तो उन्हें फील होता है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक। सेकेंड है ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। सभी लिविंग थिंग्स क्या मूव करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, बट प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते हैं ना, प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरफ जो सन का डायरेक्शन होता है उस तरफ प्लांट्स मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि सूरजमुखी का पेड़ है, सुबह में क्या होता है, सूरजमुखी का मुंह इस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। सुबह सूरज क्या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। सूरज क्या पूरब में निकलता है ना, ठीक है। तो सूरज क्या होता है, पूरब में जब निकलता है तो सूरजमुखी का पेड़ सूरजमुखी का जो फूल होता है उसका क्या होता है, उसका जो फेस होता है वो ईस्ट की तरफ होता है। बट शाम होते होते जब सूरज ढल जाता है, सूरज के ढलने का टाइम होता है तो वो वेस्ट की तरफ हो जाता है, ठीक है, ठीक है क्लास। तो हम लोग क्या, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, सभी सजीव वस्तुएं क्या मूव करती हैं, सभी सजीव वस्तुएं चलती हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो जाती हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर, जब तक हम उन्हें खुद उठा के कहीं दूसरी जगह ना रखें। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि कोई टेबल है, जब तक हम उसे खुद उठा के दूसरी जगह ना रखें तब तक तो वो नहीं हिल सकता ना। जब हम उसको उठा के दूसरी जगह रखते हैं तभी वो दूसरे प्लेस पे जाता है, खुद से तो वो दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकता ना। कोई टेबल खुद से दूसरे प्लेस पे नहीं, अगर हम किसी कार को ना चलाएं तो क्या वो कार चलेगी? नहीं ना, उसे हमारी ज़रूरत होती है, हम उसे चलाते हैं। मतलब उसे दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम मदद करते हैं, हम उसे लेके जाते हैं, ठीक है। खुद से वो नहीं जा सकते, खुद से नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मूव कर सकते हैं, ठीक है क्लास। उसके बाद है उसी प्रकार देखो तो ये सब है, ठीक है। और क्या है इसमें, बस ये इतना ही ये डिफरेंस है, ठीक है क्लास। आप ये पढ़ लेना, बाकी जो इसके मतलब जो नोट्स हैं, मतलब जो भी इसका मतलब नोट्स है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग पढ़ लेना। लेकिन इसमें इतना ही, आप लोग को बस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानना था, तो आप लोग को पता चल गया ना, समझ में आया ना जो मैंने पढ़ाया। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि हम इंसान, जानवर, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये सब क्या लिविंग थिंग्स होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, जिनमें ज़िंदगी नहीं होती है। जैसे कि टेबल, चेयर, कार, बाइसिकल, ये सब क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्लास, ठीक है।
डिफरेंस पढ़ा हम लोगों ने कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी वजह से क्या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग हो जाता है। पहला क्या है, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या, सजीव वस्तु को ज़िंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड है, लिविंग थिंग्स को मतलब सजीव वस्तुओं को ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती, ना ही उसे खाने की ज़रूरत होती है, ना ही उसे पानी की ज़रूरत होती है। अब टेबल, कुर्सी, मेज़, ये सब मतलब टेबल, चेयर, ये सब खाना थोड़ी ना खाते, इन्हें खाने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है, इन्हें पानी की ज़रूरत थोड़ी ना होती है ना क्लास। थर्ड है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज, सभी लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं साइज़ में, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं। ठीक है, बताया भी मैंने ग्रो इन साइज़ का मतलब क्या है कि हम पहले छोटे थे, फिर हम अब इतने बड़े हुए, फिर हम कुछ दिनों बाद अपने मम्मी पापा जैसे हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद फिर क्या होगा, मतलब कुछ सालों बाद क्या होगा, हम अपने मतलब नानी नाना दादी दादा जैसे हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ और एक चीज़ और क्लास, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। लिविंग थिंग्स जिंदा भी होते हैं, मरते भी हैं, मैंने बताया भी है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है, आप लोग याद करना, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लो कि लिविंग थिंग्स क्या, वो जिंदा भी होते हैं, मरते भी हैं। ठीक है, क्या होता है, एक छोटा सा पेड़ होता है, एक छोटा सा, मैं अच्छा हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, इंसानों का एग्जाम्पल देते हैं। हम छोटे बच्चे थे, अब हम ऐसे हो गए, कुछ सालों बाद हम अपने मम्मी पापा जैसे हो जाएंगे, फिर कुछ सालों बाद क्या, हम बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद क्या, हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे। ठीक है, लिविंग थिंग्स का डेथ, लिविंग थिंग्स की डेथ होती है। ठीक है, लिविंग थिंग्स बर्थ भी होते हैं, लिविंग थिंग्स का बर्थ भी होता है, लिविंग थिंग्स की डेथ भी होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स कभी नहीं मरते। क्या कोई टेबल हम लाए हैं तो क्या वो मर जाता है, नहीं ना, लेकिन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे कि एक छोटा सा बीज होता है, उससे क्या एक पेड़, छोटा सा पौधा बनता है, उसके बाद कुछ सालों बाद वो पेड़ बनता है, उसके बाद क्या कुछ सालों बाद फिर क्या वो मर जाता है, वो नष्ट हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी मरते नहीं, हाँ वो टूट सकते हैं, वो टूट सकते हैं, उनमें कुछ उनमें खराबी आ सकती है, लेकिन वो कभी मरते नहीं हैं। ठीक है क्लास, ये एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेना। फिर हमने क्या पढ़ा था, ऑल लिविंग थिंग्स आर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सभी सजीव वस्तुएं क्या सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कोई नॉन लिविंग थिंग्स ना सांस लेते हैं ना सांस छोड़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं ना ही सांस छोड़ते हैं। फिर है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं क्या अपने जैसे लिविंग थिंग्स का उत्पादन करते हैं। ठीक है, हमने अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स क्या, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस दे, ह्यूमन गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, ह्यूमन अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, प्लांट्स एक छोटे से प्लांट्स क्या करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बीज का उत्पादन करते हैं, और उस बीज से नए पेड़, नए पौधों का, नए प्लांट्स का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी सजीव वस्तुएं क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया ना कि हमें छोटी सी चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, हमें कोई कांटा चुभता है तो हमें दर्द होता है, हम उछल पड़ते हैं। ठीक है, और क्या छुई मुई का एग्जांपल दिया ना, छुई मुई के पौधे का एग्जांपल, क्योंकि छुई मुई का पेड़ है, उसको आप छूते हैं तो वो मुरझा जाती है, तो उससे फील होता है। ठीक है, फिर है ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, सभी लिविंग थिंग्स क्या मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह तब तक नहीं जा सकते जब तक हम उन्हें खुद उठा के खुद एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाएं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में सभी एक दूसरे से, मतलब हम मनुष्य, जानवर, हम मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े सब एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, बट पेड़ नहीं जाते हैं, पेड़ तो नहीं ना चल सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। कैसे, जिस डायरेक्शन में सन होता है उस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। मैंने आपको सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया ना, सनफ्लावर के पेड़ का, कि जिस सुबह में क्या सनफ्लावर उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में सूरज उगते हैं, मतलब शाम होते होते वो वेस्ट की तरफ, सुबह में वो ईस्ट की तरफ उसका फेस होता है, शाम होते होते वेस्ट की तरफ हो जाता है। ठीक है क्लास, ये था, ये आपको लोग का था फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है।
इसका जो भी नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है क्लास। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्लास, समझ में आया ना क्लास। आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जब उसको रीड करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक क्लास। थैंक यू क्लास।